गहरी रात में चांद बादलों के पर्दे के पीछे छिप गया था और छोटे से गांव की हर गली में सुकूत छाया हुआ था। मिट्टी के छोटे छत वाले घर के अंदर मध्यम रोशनी जल रही थी, मगर हल्की हवा के झोंके से वो भी कांप रही थी। इस वक्त एक आदमी, जाहिद, अपनी झूठी खिड़की के पास बैठा बेचैनी से सोच रहा था। वो गरीब मगर दिल का साफ, ईमानदार शख्स था। जाहिद की छोटी बेटी हना कुछ दिनों से शदीद बीमार थी। गांव का हकीम दवा तजवीज कर चुका था, मगर जाहिद के पास एक सिक्का भी नहीं था कि वो दवा खरीद सके। हिना की सांसें बेतरतीबी से चल रही थीं, और जाहिद दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद ये रात उसकी बेटी की आखिरी रात है। आंखों से आंसू बह निकले और लबों से बेअख्तियार दुआ निकली। आए रब, बस तेरी रहमत की उम्मीद है, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। दिल में एक भारी उदासी थी, मगर वो खामोशी से रोता रहा। उसी लम्हे दरवाजे पर एक छोटा यतीम लड़का, आसिफ, नमूदार हुआ। इसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख की शिद्दत थी। आहिस्ता से बोला, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा। जाहद के पास सिर्फ आटे की आखिरी मुट्ठी थी। दिल कह रहा था, अगर ये हुना को दूं तो शायद वो बच जाए। मगर जमीर कह रहा था, आसिफ ज्यादा भूखा है, उसे दे दो। लम्हे भर की सोच के बाद जाहिद ने आटे की वो आखिरी मुट्ठी आसिफ को दे दी। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने दुआ दी और चला गया। जाहिद की बेटी की हालत अब भी तशवीशनाक थी। दिल में वो शक होने लगा कि शायद उसने गलत किया। मगर फिर वो सजदे में गिर गया और दिल से बोला, आए रब, ये मैंने तेरी रिजा के लिए दिया तो उसकी हिफाजत फरमा। इसी रात गांव में एक अमीर ताजिर का काफला बारिश की वजह से रका। एक घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया और फौरन मदद की जरूरत थी। काफले के लोग जाहिद के घर आए। जाहिद ने फौरन चिराग जलाया, जख्मी ताजिर को पानी पिलाया और बेटी की बीमारी के बावजूद इसकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ताजिर इस खुलूस और दियानत को देखकर हैरान रह गया। जब वो सेहतयाब हुआ, ताजिर ने पूछा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कहो। जाहिद की आंखों में आंसू भर आए। बोला, मेरी बेटी बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं हैं। ताजिर ने फौरन सोने के सिक्के दिए। जाहिद अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और दिल में सोचता रहा कि ये सब सिदके और दुआ की बरकत है। हुना की हालत बेहतर होने लगी। हकीम ने दवा दी और कहा, अब ये बच जाएगी। दूसरी तरफ आसिफ, वो यतीम लड़का, एक बूढ़े मुसाफिर से मिला जो दरअसल अल्लाह का नेक वली था। उसने आसिफ को खाना दिया और पूछा, ये खुशी कहाँ से आई? आसिफ ने जाहिद की सखावत का वाकया सुनाया। बूढ़े वली ने हाथ उठाकर दुआ की, आए रब, जिसने अपनी भूख के बावजूद दूसरों को दिया, उसकी इज्जत बढ़ा और रिज्क में बरकत अता फरमा। जाहिद की जिंदगी बदल गई और गांव वाले भी हैरान थे कि मोहब्बत और सखावत की ताकत किस तरह मौजज़े पैदा करती है। अगली सुबह गांव में खुशखबरी की लहर दौड़ गई। अमीर ताजिर, जिसका नाम आमिर था, ने ऐलान किया कि वो जाहिद को अपना शरीक कारोबार बनाना चाहता है। गांव वाले हैरान रह गए कि एक गरीब आदमी को इतनी बड़ी नामत कैसे मिली। मगर आमिर ने कहा, यह शख्स दिल का मालदार है, अल्लाह ने उसे मेरे दिल में बैठा दिया है। जाहिद का छोटा सा घर खुशहाल होने लगा। हुना सेहतमंद हो गई, बीवी के चेहरे पर सुकून और खुशी छा गई और गांव वाले भी जाहिद की इज्जत करने लगे। मगर जाहिद के दिल में गुरूर का कोई असर न हुआ। वो रोजाना मिस्कीनों के लिए खाना तैयार करता और अल्लाह की राह में देता रहता। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खेत सूख गए, बारिश नहीं हुई और लोग भूख से परेशान होने लगे। हर कोई अपना इनाज छिपा रहा था, मगर जाहिद ने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। वो कहता, ये सब अल्लाह की दी हुई नामत है, इसमें मेरा क्या हिस्सा? गांव वाले हैरान रह गए कि जो शख्स कल तक खुद भूखा था, आज दूसरों को खुला रहा है। कुछ लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा हुए कि जब जाहिद के पास कुछ न था, तब भी बांटता रहा और आज भी बांट रहा है। इसके सब्र और यकीन ने सबको बदल दिया। एक रात जाहिद ने ख्वाब देखा। आसमान से नर्म नूर उतर रहा था और एक फरिश्ता इसके सामने खड़ा था। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारा सिदका तुम्हारे लिए ढाल बन गया है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला, मगर तुमने शुक्र और सब्र नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी कामयाबी है। जाहिद ख्वाब की ताबीर जानने के लिए इमाम साहब के पास गया। इमाम ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, सिदका मुसीबत को दूर करता है और दुआ तकदीर बदल देती है।
ये अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हें बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा है। जाहिद का दिल मजबूत हो गया। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अपनी आखिरी सांस तक वो अल्लाह की राह में देता रहेगा। मगर उसे अंदाजा न था कि आगे आने वाला इम्तिहान इसके ईमान को और भी परखने वाला है। और यही वो लम्हा होगा जब सिदक़े की असल ताकत जाहिर होगी। वक्त गुजरता गया और जाहिद का नाम पूरे गांव में नेकी और सखावत की इलामत बन गया। लेकिन एक दिन अचानक डाकुओं का एक गिरवा गांव पर हमला कर गया। वो इनाज और सोना लौटने लगे। लोग खौफजदा होकर अपने घरों में छिप गए। डाकू जाहिद के घर भी पहुंच गए। वो सोच रहे थे कि अब ये अमीर है, इसके पास खजाना जरूर होगा। जाहिद ने दिल में कहा, या अल्लाह, ये मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब दरवाज़ा खोला तो डाकू अंदर घिस गए और हर चीज़ अलट पलट कर डाली, मगर हैरत अंगेज तौर पर कुछ भी न मिला। वो खाली हाथ निकले। जाहिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गया। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे कि डाकू सब कुछ लौट कर गए, मगर जाहिद का घर सालिम रहा। लोग पूछने लगे, ये कैसे मुमकिन हुआ? जाहिद मुस्कुराकर बोला, अल्लाह ने मुझे सिदक़े के साए में बचा लिया, वरना मैं भी दूसरों की तरह लौट जाता। कुछ लोग यकीन न लाए और तंज करने लगे कि शायद जाहिद ने डाकुओं को रिश्वत दी, मगर वक्त ने जल्द ही सच साबित कर दिया। कुछ दिन बाद वही डाकू दोबारा आए और सीधा जाहिद के पास जाकर मुआफी मांगी। चांदनी रात में गांव के लोग अभी सोए हुए थे कि जाहिद के घर की रोशनी सबकी नजरों में आई। डाकुओं ने रात को बताया, जब हम जाहिद के कमरे में दाखिल हुए तो एक नूरानी रोशनी ने हमें अंधा कर दिया। हमें लगा कि कोई आसमानी लश्कर तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। हम डर गए और खाली हाथ भाग निकले। ये सुनकर गांव वाले कांप उठे और ईमान ताजा हो गया। जाहिद ने मजीद आजिज़ी के साथ अल्लाह का जिक्र शुरू किया और दिल ही दिल में समझ गया कि सिदका सिर्फ दनीवी है, फायदा नहीं देता बल्कि गैब से हिफाजत भी करता है। इसने सोचा, ये सब मेरे ऐमाल का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और कर्म का नतीजा है। लेकिन गांव में एक और आजमाइश आन पड़ी। एक खतरनाक बीमारी फैल गई जिसने कई लोगों को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। हकीम आजिज़ी गांव आए और सब परेशान थे। जाहिद ने सबको हौसला दिया, डरना नहीं, आओ हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें और सिदका करें। जाहिद ने अपनी खीत की इनाज और चंद सोने के सिक्के अल्लाह की राह में दे दिए। दूसरे भी उसकी पैरवी करने लगे। हैरत अंगेज तौर पर बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और लोग सेहतियाब होने लगे। सबके दिलों में ईमान की रोशनी पैदा हुई। जाहिद अब सिर्फ नेक इंसान नहीं बल्कि गांव वालों की नज़र में अल्लाह का दोस्त बन चुका था। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। चंद माह बाद गांव दोबारा आबाद हुआ, लेकिन अचानक जाहिद पर एक और मुसीबत टूटी। इसकी इकलौती बेटी हना शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। हुकीम ने हाथ उठाकर कहा, अब दवा बेअसर है। हुना ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, ओबा जी, मुझे लगता है ये मेरी आखिरी घड़ियां हैं। जाहिद का दिल टूट गया। वो रात भर रविया और दुआ करता रहा, या अल्लाह, मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ। मैंने हर मुश्किल में सदका दिया और तुझ पर भरोसा किया। आज भी मेरी आखिरी उम्मीद तो ही है। अगर तो चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन कर सकता है। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी मुसाफिर थका हुआ और मैल से ढका आया और बोला, भाई, कई दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। जाहिद के पास बस बेटी के लिए रखा हुआ एक प्याला दूध बचा था। दिल लरज़ गया, मगर जाहिद ने कहा, अगर ये मेरा आखिरी सदका है तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उसे दे दूंगा। उसने दूध मुसाफिर को दे दिया। मुसाफिर ने पिया, आंखों में आंसू आए और बोला, अल्लाह तुम्हारी नस्ल की हिफाजत करे। मुसाफिर के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सुकून छा गया। हना की सांसें बहाल हो गईं, बुखार उतर गया और वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई। जाहिद हैरान रह गया और दिल से समझ गया कि ये सब उसके आखिरी सदके और अल्लाह की रहमत की बरकत है। गांव वाले दौड़ते हुए आए और अपनी आंखों से देखा कि बच्ची जो मरने के करीब थी अचानक सेहतमंद हो गई। सब रो पड़े और कहा, वाकई सदके की ताकत इंसान को मौत के दहाने से भी वापस ला सकती है। उसी दिन इमाम ने सबको जमा किया और कहा, देखो,
اللہ کی راہ میں دیا گیا صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ جو اللہ پر آخری امید رکھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ زاہد اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ زاہد نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی خدمت اور صدقے میں گزارے گا۔ وہ کہتا تھا، دولت ختم ہو جائے گی، جسم کمزور ہو جائے گا، مگر اللہ کے لیے دیا گیا صدقہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور قبر تک روشنی بن کر ساتھ دیتا ہے۔ یوں کہانی کا سبق یہ ہے کہ آخری امید صرف اللہ سے بندھنی چاہیے۔ انسان کے پاس کچھ نہ بھی ہو، صدقے کا ایک چھوٹا سا عمل تقدیر بدل سکتا ہے۔ اصل طاقت مال میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین اور نیت کی پاکیزگی میں ہے۔